सर्दियों में घरों को गर्म नहीं कर पा रहे हैं यूरोपीय लोग। और इससे जुड़ी तमाम अहम खबरें सामने आ रही हैं। यूरोप के कई देशों में भीषण सर्दी से हाहाकार मचा हुआ है और वॉर की वजह से एनर्जी की भारी किल्लत हो रही है। तो यूरोप के सामने कौन सा संकट मुंह बाए सामने खड़ा है, अब इस पर थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि यूरोपीय देश लगातार हम देख रहे हैं मदद तो कर रहे हैं यूक्रेन की, और अब तो बड़े बड़े टैंक्स जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं यूक्रेन, ताकि यूक्रेन जंग में मजबूती से ना सिर्फ डटा रहे बल्कि रूस को मुंहतोड़ जवाब दे सके। लेकिन खुद यूरोप की क्या हालत है, यूरोप में कितना बड़ा संकट सामने है, अब इस पर जरा नजर डाल लेते हैं। एनर्जी संकट को आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, जिससे पता चलेगा कि समृद्ध यूरोप की हालत इन सर्दियों में आखिर क्या है। एक चौथाई यूरोपीय आबादी भीषण एनर्जी संकट की चपेट में है। 1/4 पॉपुलेशन, एक चौथाई घरों को गर्म करने के लिए सप्लाई नहीं हो पा रही है गैस। भीषण सर्दी इस वक्त पड़ रही है, कड़ाके की ठंड है, और ऐसे में यूरोपीय देशों का यह आलम, यूरोप के करीब 10 करोड़ लोगों को घर गर्म रखने में भारी दिक्कत हो रही है। बहुत परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए एनर्जी की पूरी स्थिति क्या है, ये आंकड़ों के जरिए समझिए। हमारी रिसर्च टीम ने ये आंकड़े आपके लिए जुटाए हैं। ग्रीस में 56% आबादी पर एनर्जी संकट है। साइप्रस में 37% आबादी जो है उस पर एनर्जी संकट है। पुर्तगाल में 35%, आयरलैंड में 35%, बुल्गारिया और फ्रांस में भी 35% आबादी पर इस वक्त एनर्जी संकट मंडरा रहा है। फिनलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क की भी करीब 15% आबादी इस वक्त एनर्जी संकट से परेशान है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ओपी तिवारी साहब, ये तो हालत हो रही है यूरोप की, यूरोप के सामने अपनी मुसीबतों का भी अंबार लगता हुआ नजर आ रहा है। एनर्जी संकट ने जीना मुहाल कर दिया है यूरोप में कई जगहों पर लोगों का। ऐसे में ये मदद जो है इसका सिलसिला कब तक जारी रहेगा इस नए साल में भी? देखिए समीर, अभी जो कह रहे थे कि यूरोपियन यूनियन की जो मीटिंग होने वाली है उस पर ये पॉइंट मोर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो अपने सिटीजन के बारे में समझें तब। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन्होंने अच्छी प्लानिंग कर ली थी और कच्चा रिसोर्सेज, मतलब अपने नेचुरल रिसोर्सेज का, गैस का और का काफ़ी इकट्ठा कर लिया था, तो उनकी सिटीजन को उतनी परेशानी नहीं हो रही है जितनी दूसरों को हो रही है। बाकी जो देश हैं उतने वेल ऑफ नहीं है, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो उनका प्रेशर यूरोपियन यूनियन के मीटिंग में आना जो आवश्यक है, तभी जाके कुछ रुकावट पैदा होगी। इस सिचुएशन की उम्मीद तो पहले थी कि बहुत पहले हो जाएगा और ये वॉर रुकने की तरफ आ जाएगा, सीज फायर की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अमेरिका और ये जो फ्रांस और यूके की, इन लोगों ने ऐसी प्लानिंग की थी कि दे हैव सफिशिएंट रिजर्व गैस, पेट्रोलियम इकट्ठा कर लिया ताकि नॉर्मल सिटीजन को कोई परेशानी नहीं आएगी। कल अपने एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे थे कि ये लोग अपने देश की, अपनी जनता के बारे में चिंता करते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी जनता की बिल्कुल चिंता नहीं करते। ये समझ यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों को आनी चाहिए। इसी के कारण बस यूरोपियन यूनियन नाटो में क्रैक डेवलप होगा। जब तक लोगों की फीलिंग, नेताओं को अपने सिटीजन के प्रति फीलिंग नहीं आएगी तब तक ये। लेकिन चतुर्वेदी सर, हम पहले कह रहे थे कि नाटो एकजुट नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि नाटो कंट्रीज के कई देशों में मतभेद देखने को मिल रहा है। लेकिन यूक्रेन को जब मदद पहुंचाने की बात आती है तो पश्चिमी देश नाटो में तो काफी यूनिटी देखने को मिलती है, बड़ी खेप हथियारों की भेज रहे हैं। ये बस ऊपरी तौर पे आप देखते हैं, लेकिन अंदरूनी नाटो में भी मतभेद हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जब यूरोपियन यूनियन और उसके बाद अगर नाटो की मीटिंग हो तो ये सब सामने आएंगे। लेकिन आज के दिन, क्योंकि यूएस एक बड़ा सुपर पावर है, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये सब बड़े पास हैं, तो छोटे देशों की जो बात है वो एकदम जैसा कि एवियन तो ग्राउंड रियलिटी तो ये भी है ना, एनर्जी क्राइसिस को लेकर आपने गैस प्राइस गैप वैल्यू लगाने की जो कोशिश की थी, उसमें भी आप रशिया को लेकर आड़े हाथ नहीं ले पाए कि आप किसी तरह से वैल्यू लगा सके और उसको प्राइस गैप को लेकर आप बहुत सही कह रही हैं। लेकिन अगर अमेरिका चाहता है कि वो सब कुछ डिक्टेट कर सकता है पूरे विश्व को, तो वो गलत है। बट अल्टीमेटली यूरोप सफर कर रहा है सर। यूरोप सफर कर रहा है। अभी तो एनर्जी, मैं समझता हूँ फूड क्राइसिस भी यूरोप में होगी। सर एनर्जी को, अनाज का संकट हो, बिजली का संकट हो, हर हालात से संकट को लेकर ये एक ह्यूमैनिटेरियन इश्यू भी बनेगा
और इसमें कोई शक नहीं है। आदमी अभी तो आपने यूक्रेन के जो नागरिक Exactly. हैं उनका नहीं देखा, उनकी कितनी बुरी हालत हो रही सर, होगी। तभी मैं हर बार ये कहती हूँ कि रशिया वॉर ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात करता है कि हम विनाश करके रहेंगे, लेकिन यूक्रेन के लिए उसने वॉर ऑफ सर्वाइवल बना के रख दिया है। और सर्वाइवल की स्थिति में इस मदद को लेकर जिस तरीके से खबरें आ रही है उस पर लगातार हम चर्चा करते रहते हैं।